दिल्ली में हैदराबाद हाउस के कैलाश हॉल में एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन हुई जिसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ना तय है। कई देशों को इससे फायदा होगा तो कई बर्बाद हो जाएंगे, कईयों का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के 27 देशों की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। मगर जब ये डील साइन हो रही थी तो यूरोप बीच में ही अचानक पीएम मोदी की तरफ मुड़ा और उनसे ऐसी चीज मांग ली जिसे सुनकर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप भी चौंक जाएंगे। रूस तो शायद खुशी से झूम उठेगा, मगर अमेरिका दशकों तक रोएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने अचानक मुड़कर पीएम मोदी से ऐसी चीज मांग ली जो आपके होश उड़ा देगी। इन दोनों ने मुड़कर पीएम मोदी से क्या कहा और पीएम मोदी का क्या रिएक्शन था वो आपको सुनवाएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले जल्दी से 2 लाइंस में समझ लीजिए कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत और यूरोप को क्या क्या मिलने वाला है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 करोड़ लोगों की एक साझा मार्केट तैयार करेगा जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करता है। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी माना जा सकता है कि मर्सिडीज बेंज, BMW और फॉक्सवैगन जैसी कारें काफी सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा विदेशी पास्ता, चॉकलेट और प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारत को यूरोपीय सामान सस्ता मिलेगा और यूरोप का सामान भारत में ज्यादा बिकेगा। बहरहाल अब आते हैं असली धमाके पर। इस ऐतिहासिक डील पर अपनी बात रखते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा अचानक पीएम मोदी की तरफ मुड़े और कहा कि अब आप बस यूक्रेन के मुद्दे को भी सुलझवा दीजिए, हमें आप पर ही भरोसा है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के कानों को चीर देगा। लेकिन असली खेल तब हुआ जब एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वैसे तो हम चाहते हैं कि यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन कई बड़े कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है। ये बयान नहीं, पूरा बवाल है। यूरोप ने भारत में खड़े होकर इशारा किया है कि भारत रूस से नेगोशिएट करने की कोशिश करे। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो यूक्रेन मुश्किल कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए तैयार है। यानी यूरोप चाहता है कि किसी भी तरह से भारत, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू करवा दे। पुतिन की शर्तें हम काफी हद तक मानने के लिए तैयार हैं। ये बयान रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भी इस जंग से निकलना चाहता है और यूरोप भी। आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको एक और शानदार बयान सुनवाएंगे। ये दूसरा बयान भी अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। Reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. बहरहाल अब आप यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बयान सुनिए, जो खुश हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील में फेल हो रहे हैं जबकि यूरोप जीत गया। महीनों से डोनाल्ड ट्रंप से अपमान सह रहे यूरोप को यही मौका मिला कि वो ट्रंप को जबरदस्त जवाब दे, ट्रंप को जमकर सुनाए। उर्सुला वॉन ने कहा कि जब भारत सफल होता है तो दुनिया ज्यादा स्थिर, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित होती है। आइए अब आपको उर्सुला वॉन डेर का भी बयान सुनवाते हैं। India has risen and Europe is truly glad about it because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit.